वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार पहले पार्ट 1 से पार्ट 5 तक पक्का से देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक अभी तक हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को ही डील कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर पे भी मैं आप लोगों के साथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को ही डील करने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री पे टोटल हम लोगों के 25 पार्ट्स होने वाले हैं और इन 25 पार्ट्स पे थॉरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कवर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, बोलूंगा मैं धीरे क्योंकि गले पे पेन है। तो ओके, इससे पिछले लेक्चर पे मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था कि इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो मैंने बोला था कि यार इस चीज को याद रखना, tan θ1 इंटू tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस cot ऑफ θ1 इंटू cot ऑफ θ2 ये भी क्या होता है, 1 होता है। मैंने ये दोनों प्रूफ आप लोगों को करके भी दिखाया था, है ना। तो गाइज इसके साथ ये तो एक आइडेंटिटी हो गई, इसके साथ दो और आइडेंटिटी बनती है और उन दोनों आइडेंटिटी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इफ θ1, इफ लिख लो, इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो याद रखना साइन ऑफ θ1 इंटू सेक ऑफ θ2 ये 1 होता है। ठीक है, आप लोग इसे प्रूफ कर सकते हो, बिल्कुल इजीली प्रूफ कर सकते हो। कैसे करोगे प्रूफ? चलो प्रूफ बताओ पहले मुझे इसका कि ये 1 क्यों होगा। यहां से देखो, यहां से आप लोग ये बोल सकते हो कि भैया यहां से मेरा θ2 कितना होने वाला है, 90 डिग्री माइनस का θ1 होने वाला है ना, बिल्कुल। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ θ1 इंटू सेक ऑफ θ2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 डिग्री माइनस का θ1 लिख सकता हूं। अच्छा, अब मुझे बताओ सेक 90 माइनस थीटा, मतलब हम लोग वर्टिकल लाइन का यूज कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन पे सेक किस पे चेंज होता है, आपका सेक चेंज हो जाता है आपका कोसेक पे, कोसेक पे चेंज होता है। और 90 माइनस थीटा मतलब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हैं, तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आप लोग इस सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, यहां पर आपका देख लो, सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस θ1 कितने के बराबर होगा, सेक किस पे चेंज हो जाएगा, कोसेक पे चेंज हो जाएगा, कोसेक ऑफ θ1। साइन पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव। तो इस सेक ऑफ 90 माइनस θ1 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, इससे लिख सकता हूं कोसेक ऑफ θ1 लिख सकता हूं। यहां पे मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिखा दिया। अब कोसेक ऑफ θ1 को इन टर्म ऑफ साइन क्या लिखता हूं, साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन ऑफ θ1, बिल्कुल लिख सकता हूं, एंड दिस विल कैंसिल आउट। तो ये 1 है, यही 1 हम लोगों को प्रूफ करना था। तो आप लोग इसे भी एज अ आइडेंटिटी वहीं पर लिख लेना, ठीक है, जहां पर आपने नोट डाल के लिखा था ना, वहीं पर इसे सी गाइस। अभी मैं आप लोगों को एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, जो कि हम लोग 10th लेवल पे पढ़ते हैं, जो हम पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बता रहे। सी गाइस, सारे शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा, बट जो पढ़ने का एक तरीका होता है ना, उस तरीके से पढ़ोगे तभी आप लोग एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान देना और पेशेंस के साथ अभी बस पढ़ते रहो। जब 25 लेक्चर पूरे देख लोगे ना, उसके बाद आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा कि यार खाली क्वेश्चंस को करने पे और थ्योरी के साथ हल्के हल्के बेस को बना के क्वेश्चंस को करने में कितना डिफरेंस रहता है। सारे शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, ये मत सोचना शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। क्लियर? ठीक है, इतनी बात याद रखी। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, साइन ऑफ θ1 इंटू सेक ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 व्हेन, कब, इफ
θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? इसे आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट एक और लिखो आप लोग, ये थोड़े आइडेंटिटीज है, इनसे क्वेश्चन थोड़े जल्दी होते हैं, वैसे तो क्या है इनके कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखो, यही लिखना, इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप लोग लिखना देन cos ऑफ θ1 इंटू कोसेक ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है? कैसे प्रूफ करो? देखो यहां से आप लोग लिख सकते हो θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का θ1, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं cos ऑफ θ1 इंटू कोसेक ऑफ θ2 को क्या लिख देता हूं 90 डिग्री माइनस का θ1। ठीक है? और कोसेक 90 माइनस θ1 क्या होता है? कोसेक वर्टिकल के अलोंग किस पे चेंज होगा गाइस? अब यह आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर पे 100 बार इस बात पर मैं जोर दे चुका हूं। अब तो गला भी ऐसा पेन हो रहा है जोर दे देकर ना, इसलिए मैं हल्के बिना मतलब क्या होता है ना, भावनाओं के साथ बहकर मैं बहुत तेज बोलने लग जाता हूं। ठीक है? अब मैं धीरे ही बोलूंगा, समझ जाओ। कोसेक 90 माइनस θ1 को क्या बोल सकते हो आप लोग? सेक ऑफ θ1 बोल सकते हो ना? तो आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका cos ऑफ θ1 इंटू 1, और इस sec ऑफ θ1 को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन cos ऑफ θ1 लिख सकता हूं। यही होता है ना, sec क्या होता है? 1 अपॉन cos होता है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है? अब एक खास बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर आप लोगों ने फोकस किया होगा ना तो एक सेकेंड में अब आपको सब चीज याद रहेगा। कैसे? देखो, तो ऐसे याद रखना है। यहां देखो, इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो साइन ऑफ θ1 इंटू एस साइन के साथ साइन वाला कौन सा है? दूसरा सेक, यही है ना साइन वाला, सेक ही है। सेक ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1, देखो एस और एस। सिमिलरली cos ऑफ θ1 इंटू सी के साथ सी cos है तो यहां पे कोसेक ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1। सेकेंड याद हो गई। थर्ड, टेन के साथ टेन ही, टेन ऑफ θ1 इंटू टेन के साथ टेन ही, टेन ऑफ थीटा, क्यों? टी के साथ टी तो दूसरा टी है, टेन यही है। θ2 इज इक्वल टू 1। ठीक है? और कॉट के साथ भी कॉट ही, तो कॉट ऑफ θ1 इंटू कॉट ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1। ये 4 आइडेंटिटी है। होपफुली अब आप लोगों को चारों याद हो गई होगी। ट्रिक बता दिया मैंने, एस के साथ एस, सी के साथ सी, तो टेन के साथ टेन ही रहने वाला है, कॉट के साथ कॉट रहने वाला है, वो तो आप लोगों को पता ही है, तो याद रहेगा ना। चलो एक क्वेश्चन करो इस पे। कैसे? मैंने वैसे प्रीवियस लेक्चर पे आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, बट अभी मैं आप लोगों को ना एक दो क्वेश्चन ही करा रहा हूं। ठीक है ना? किसी भी टॉपिक के थॉरो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। ठीक है? इस टॉपिक पे ही अकेले पे हम लोग 15-20 क्वेश्चंस करेंगे, बट मैं अभी क्या कर रहा हूं ना, जैसे पूरी ट्रिग्नोमेट्री का ना एक ब्रॉड ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को फटाफट से, ताकि आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स जब क्वेश्चंस पे आए ना, मल्टीपल कंसेप्ट्स आए, तो आप लोगों को ये ना लगे कि यार ये चीज तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए पूरा एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का, जल्दी से जल्दी। और होपफुली आज के लेक्चर के बाद एक पूरा ब्रॉड ओवरव्यू आप लोगों के पास खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है? उसके एक मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट रह जाएगा आज के लेक्चर के बाद, वरना एक ब्रॉड ओवरव्यू तो खत्म ही हो जाएगा आप लोगों के। उसके बाद तो जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे अप्रोच करना है, वही सब सीखना है। लास्ट के मतलब 6 लेक्चर हो गए, 19 लेक्चर 20 लेक्चर बनाएंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चंस करेंगे, मतलब बस। ठीक है? ओके, हाँ, तो क्या था क्वेश्चन? लिखो एक, लिखो साइन ऑफ 3x प्लस 5 इंटू सेक ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 है। तो आपको वैल्यू निकालनी है, कुछ की भी निकाल लो, है ना, कंसेप्ट क्लियर हो तो।
cos स्क्वायर 3x अपॉन 2 की। ठीक है, cos नहीं, लिखो sec, लिखो sec स्क्वायर 3x/2 की वैल्यू कितनी आएगी। अब यहां पर देखो, साइन के साथ साइन नहीं बट s के साथ s और 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि भैया ये दो जो एंगल है इनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप लोग लिख सकते हो 3x + 5 प्लस का 3x - 5 शुड बी इक्वल टू योर 90 डिग्री। बिल्कुल, this 5 and this 5 will cancel out, so we have 6 of x is equal to 90 degree, which implies x is equal to 15 degree. Now put this x is equal to 15 degree in this equation, because we have to find the value of sec square 3x/2. So when I will put this x is equal to 15 here, this equation will reduce to the form sec square 3 into 15, 45 degree upon 2. Now what is the value of sec 45? We know the value of cos 45 degree is equal to 1/√2. We know this, that cos of 45 degree is equal to 1/√2, which implies sec of 45 degree is equal to √2, and sec square 45 degree will be this, so it will be equal to 2. So I can put sec square 45 degree equal to 2 here. This 2 and this 2 will cancel out, so my answer will be 1. Clear? कोई डाउट किसी को यहां पर? कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपके एग्जाम्स में आएंगे और आरआरबी एनटीपीसी में तो बहुत आराम से आ सकते हैं। अब यहां पर कुछ भी दे दे यार, कैसा भी बना दे, कंसेप्ट आना चाहिए ना, मेन तो बात वही है। कंसेप्ट आता है तो आप लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? इतनी बात क्लियर? ओके, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन, अभी जैसे मैंने बोला ना, एक मैं आप लोगों को बस एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का। ये मत सोचना कि टॉपिक खत्म हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है ना। 26 लेक्चर बनाऊंगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, अभी 6 ही हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी इन 6 लेक्चर्स पे एक पूरा ब्रॉड ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों की कि क्या होता है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, मालूम है क्या, अब YouTube में शॉर्ट ट्रिक सिखाने का एक नया कंसेप्ट शुरू हो गया है, ठीक है। 2 महीने स्टार्ट किया था सबसे पहले। अगर आप लोग देखोगे ना तो मेरे वीडियोस है 2016 के, उससे पहले के एक भी वीडियो दिखा देना मुझे तो आई विल एक्सेप्ट कि हाँ मेरे वीडियोस नहीं है। 2016 पे सबसे पहले मैंने अलजेब्रास के सारे शॉर्ट ट्रिक इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद तो सबने टेपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट्स यूज किए थे, शॉर्ट ट्रिक्स यूज किए थे। उससे पहले के कोई वीडियोस हो तो नीचे लिंक्स पे पक्का दे देना, आप लोग जितना सर्च कर सकते हो किसी भी चैनल को सर्च कर लेना, ठीक है। कोई से भी बड़े चैनल को आप लोग सर्च कर लेना, क्लियर। अच्छा वो सब छोड़ो। तो बट मैंने क्या पाया कि शॉर्ट ट्रिक्स इज गुड, है ना, हम क्वेश्चंस को फटाफट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, बट आप लोगों को जो ट्रेडिशनल मेथड है ना वो भी आना जरूरी होता है। उससे क्या होता है ना, बच्चा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ तो लेता है, शॉर्ट ट्रिक से प्रोबेबिलिटी है, मतलब वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप लोग एग्जाम्स पे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख नहीं पाओगे कभी, समझ रहे हो ना। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सिखाने का, तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच भी बताऊंगा और मैं उसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बता के चलूंगा आप लोगों को कि यार कैसे सोच डेवलप करनी है, वो सोच भी डेवलप कराऊंगा आपका, ठीक है ना। टीचर क्या है, जाके आंसर देख कर आता है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा देगा आप लोगों को, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों के लिए यहां पर सॉल्व करता हूं ना, उसे मैंने पहले कभी नहीं सॉल्व किया होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसे पहले सॉल्व कर लूंगा तो आपके माइंड पे मुझे अपने माइंड के कंसेप्ट को ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। इट्स लाइक ट्रांसफर ऑफ कंसेप्ट फ्रॉम मेरे दिमाग से आपके दिमाग पे, वो कंसेप्ट को मुझे ट्रांसफर करना है। वो ट्रांसफर तभी होगा जब यहां पर वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना, लिटरली, ठीक है। वरना क्या है, मैथ्स में बताऊं,
लोगों को मैथ्स भी रट जाते हैं, ये मत सोचो कि वो मैथ्स उसे आता है तो उसका दिमाग तेज है यार, लिटरली मैथ्स भी रट जाते हैं, क्वेश्चंस भी रट जाते हैं, सब चीज रट जाता है, मैथ्स भी रटा जाता है, मैं तो बता रहा हूं मैथ्स भी रटा जाता है, ठीक है ना। ओके छोड़ो यार, पढ़ाई करते हैं। अच्छा किसी को फिर थंबनेल को लेकर प्रॉब्लम, मतलब लोगों की प्रॉब्लम की कोई सीमा ही नहीं होती है, ठीक है। कोई बोलता है सर टोपी पहन के क्यों पढ़ा रहे हो, अरे लाइट आ रही है इसलिए टोपी पहन रहे हैं, ठीक है ना, लाइटनिंग की वजह से, वरना आंखों में दिखेगा ही नहीं लाइट की वजह से। ओके कोई बोलता है कि हाथ जोड़ के क्यों खड़े हो जाते हैं, यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास, कोई टीम नहीं है कि कोई हमारे थंबनेल को बार बार मॉडिफाइड करेगा, बार बार फोटो खींचेगा। एक बार फोटो खींच ली, जो बन गया ठीक है, उसी में डालते रहो। बट चलो अब इतनी परेशानी है तो मैं थंबनेल भी चेंज कर दूंगा इस बार, ठीक है। और लेक्चर्स रेगुलरली इसलिए नहीं आ पा रहे, मैं सीरियसली बता रहा हूं, अभी भी मैंने अमोक्सिसिलिन खा रखा है, ठीक है ना, 2 दिन से एंटीबायोटिक्स चल रही है, टॉन्सिल की मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी वो प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि बहुत टाइम से लेक्चर नहीं बनाए थे, तो 3-4 लेक्चर बनाए ना, तो टॉन्सिल वो बड़ा हो जाता है, जिन्होंने पढ़ा होगा टॉन्सिल के बारे में, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मैंने पढ़ाया था, ब्रिट सर ने भी पढ़ाया आपको, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो पेन में ना आप बोल नहीं पाते लिटरली, ठीक है। तो टॉन्सिल और पेन किलर खाने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, टॉन्सिल और पेन किलर नहीं, एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज पे, ठीक है। अच्छा चलो टिग्नोमेट्री बेसिकली जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने बोला था ये टिग्नोमेट्री क्या है, बेसिकली स्टडी है, किस चीज की स्टडी है, ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच पे रिलेशन पे। और उसमें भी मैंने बोला था कि यार हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो मैंने इसे बोला था ए, इसे मैंने बोला था बी, मैंने इसे बोला था सी, मैंने इसे बोला था थीटा। और मैंने बोला था भैया 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है आप लोगों का, हाइपोटेनस होता है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। थीटा के अपोजिट हमेशा आप लोगों का परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, और जो बच जाता है दैट वो क्या होता है हम लोगों का बेस होता है। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ी है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है गाइस, पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है ना कि भैया जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। मैं क्या करता हूं, हाइपोटेनस से डिवाइड कर देता हूं, क्यों डिवाइड करता हूं, ऐसे ही मेरा मन हो रहा है इसलिए कर देता हूं, चलो कर दो, आप भी कर दो, इतनी बात मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा p बाई एच का होल स्क्वायर प्लस b बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही आएगा। अब मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मैंने बोला था यही जान है टिग्नोमेट्री की, मैंने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ये साइन था, ये कॉस था, है ना, CSC था उसके बाद। तो P बाई एच क्या होता है आप लोगों का, साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि हम थीटा के रेफरेंस पे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है, कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पहला फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रटा होता है बट 90% स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है, थोड़ा बता दिया, क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसे नोट कर लो, फर्स्ट मिटा दो, अब तो समझ में आ गया ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ये पहली इक्वेशन। अब क्या करो, इस इक्वेशन को एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। पहली बार मैं डिवाइड कर रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा। अच्छा साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, आप लोगों को बताया था कि टेन थीटा कितने के बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, इसे मैं लिख सकता हूं कि भैया ये तो हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा
ये क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, और 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, ये सब बता चुका हूं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला होता है। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का 1 प्लस का tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू sec ऑफ स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों का सेकंड फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बाई चांस अगर भूल गए तो ऐसे होता है। नेक्स्ट, नाउ instead of dividing this complete equation by cos square theta, now we will divide this equation by sin square theta and we will see what will be the result। ठीक है, चलो देख लेते हैं। बिठा दूं? चलो शॉर्ट ट्रिक्स मारते हैं थोड़ा हमारे। हाँ चलो, अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा हम लोग किससे डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर थीटा से। तो ये क्या बन जाएगा, अरे लिख ही देता हूं यार, ऐसा भी क्या आफत आ रही है। चलो लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कैंसल आउट, दिस विल बी 1 प्लस cos बाय sin क्या होता है cot होता है, तो ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 बाय sin क्या होता है आपका कोसेक होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, तो टोटल कितनी आइडेंटिटी हुई आप लोगों के पास, 3 आइडेंटिटी हुई। ये तीनों आइडेंटिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए, लिटरली याद होना चाहिए। क्या है आइडेंटिटी, लिखो भैया। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Second, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Third, 1 plus cot of square theta is equal to cosec of square theta। ये 3 आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्री अभी तक जितना पढ़ लिया खत्म। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री आपकी फिनिश हो जाती है। फिनिश इन द सेंस बस आप लोगों में यहीं तक आता है। ठीक है, यहीं तक आप लोगों में ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है। तो यहां तक हम लोगों का थ्योरी वाला जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ना वो खत्म हो जाता है। बेसिकली मोटा मोटा मतलब थ्योरी है थोड़ी बहुत और है, बट यहां पर क्या है 90% थ्योरी कवर हो चुका होता है। यहां तक ये 3 फॉर्मूले पढ़ लिए तो पढ़ना क्या है बेसिकली यार, वही है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले CSC। पहला चीज ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज ये पता होना चाहिए जो एंगल के कंसेप्ट्स होते हैं। तीसरा चीज ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। बस पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 कंसेप्ट्स पता है तो भैया पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, कितना टाइम हो गया जरा देखता हूं। अच्छा 23 मिनट्स तो हो गए। क्वेश्चन डिस्कस करें कुछ, इतने में खत्म करके नेक्स्ट लेक्चर पे करें फिर 6। चलो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से बेसिक, जो बेसिक है मतलब अभी ट्रिक्स विक्स नहीं बता रहा हूं, बेसिक ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, चलो लिखो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है। ठीक है, ये सारे मतलब ट्रेडिशनल मेथड से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना सीख रहे हैं। ठीक है, ये मत कहना कि इस पे थीटा को 45 डाल दो तो सॉल्व हो जाए, वो सब पता है, मुझे भी पता है। ठीक है ना, जो होते हैं ना थोड़े बहुत जो पढ़े हुए होते हैं ना, मतलब जिन्हें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है वो बहुत उछलते हैं। क्लियर? ठीक है, बट आप लोग जो बेसिक से पढ़ रहे हो मेरे साथ, वो लोग जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ते रहो। जिसे जो बोलना है अभी बोलते रहना। 25 लेक्चर के बाद आप लोग बोलोगे और वो लोग सुनेंगे। ठीक है, और बोलना सिर्फ एग्जाम पे, बाकी टाइम किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट,
फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से मैं सॉल्व करा रहा हूं, आप लोगों ने नोट्स पे इसे सॉल्व करके रखना है। साइन ऑफ ए ओवर 1 ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ ए ओवर साइन ऑफ ए, इसे सॉल्व करो। क्या करूं, ऑब्वियस सी बात है, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं तो यहां से यहां एलसीएम लूंगा, यहां से यहां एलसीएम लूंगा। तो मैं लिखूंगा भैया साइन, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर ओवर साइन ए ओवर 1 प्लस कॉस ए, यही लिखूंगा ना, और तो कुछ है ही नहीं। अब इस स्क्वायर को खोल देता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इस पूरे इक्वेशन को लिख सकता हूं 1, इन दोनों को मैंने 1 लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए ओवर साइन ए 1 प्लस कॉस ए, यही लिख सकता हूं। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों में 2 है, 2 को बाहर कॉमन निकाल लो तो ये क्या बन जाएगा, 2 को कॉमन निकालने के बाद क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल आउट, 2 बाय साइन ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाय साइन ऑफ ए, और साइन ऑफ ए को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक, तो ये इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा 2 कोसेक ए। क्लियर, ठीक है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी के पहला क्वेश्चन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अभी इनके ट्रिक्स भी बताऊंगा ना, बाद में बताऊंगा, पहले जैसे पढ़ना चाहिए वैसे ही पढ़ो। नेक्स्ट, वन माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस ऑफ साइन थीटा, इसे प्रूफ करो कि भैया ये किसके बराबर है, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा के बराबर है, प्रूफ करो। क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, नीचे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बना दूंगा ताकि वो पूरा बाहर आ जाए। वो कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे पॉसिबल है कि भैया ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यही करूंगा। तो ऊपर क्या बन गया आप लोगों के पास, ऊपर बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी, पता है ना, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है आपका, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो ऊपर क्या बन गया आपके पास, ये ऐसा बन गया, देखो ये बन गया ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोगों को पता है ना कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इस साइन थीटा को वहां पर ले जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं भैया ये किसके बराबर है, मेरा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। रूट से बाहर लेकर आ जाओ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे ही सोच ऐसे ही डेवलप करोगे ना। नेक्स्ट, next is cos of 4a माइनस का साइन ऑफ 4a, इसे प्रूफ करना है मुझे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, कर देते हैं तो। अच्छा देखो,
यहां पर जब भी ऐसे 4 वाले फॉर्म आते हैं तो कैसे रिड्यूस करते हैं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर, यही आएगा। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो ये पूरा तो हट गया, ठीक है। अब मुझे देखो ये बच गया मेरे पास, अब मुझे क्या है आंसर साइन के टर्म पे ले जाना है, तो मैं इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं बोल सकता हूं ना कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ए होता है, मतलब कॉस को साइन के टर्म पे ऐसे लिखते हैं। तो मैं इस कॉस ए को हटाकर यहां पर लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस दिस, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यही मुझे प्रूफ करना था, सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट, sec of a 1 minus sin of a sec of a plus tan of a, इसे प्रूफ करो 1 के बराबर, ठीक कर देता हूं, कैसे करो। अच्छा sec को क्या लिख सकता हूं मैं, cos लिख सकता हूं, तो मैं इसे लिख दूंगा 1 बाय cos ऑफ a, ठीक है, इसे 1 माइनस साइन ऑफ ए ही रहने देता हूं। अच्छा इसे देखो, इसे sec को क्या लिख सकता हूं मैं 1 बाय cos ऑफ ए प्लस tan को क्या लिख सकता हूं साइन ऑफ ए ओवर cos ऑफ ए, कोई डाउट अभी तक किसी को नहीं होगी। तो ऊपर क्या हो गया मेरे पास, ऊपर आ गया देखो मेरे पास 1 माइनस साइन ऑफ ए, और यहां क्या आ गया 1 प्लस साइन ऑफ ए, और नीचे क्या आ गया मेरे पास एक कॉस है ये, एक कॉस है ये, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। ऊपर क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है इन टर्म ऑफ कॉस, होता है ना, ये कैंसल आउट, कितना आ गया 1, दैट्स इट, क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या आने बुद्धू से क्वेश्चन, इतने भी लेक्चर अगर सुन के चले जाओगे और समझ गए होंगे ना, तो आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट, अच्छा ये लिखो भैया, tan ऑफ 4 थीटा प्लस tan ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मुझे बताओ भैया cos ऑफ 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, क्या करूं, कुछ नहीं, क्या दिख रहा है tan स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, वही करूंगा, उसे ही बाहर निकालता हूं, tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि भैया tan ऑफ स्क्वायर थीटा इंटू, इसे मैं लिख सकता हूं ना sec ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लिख सकता हूं। अच्छा अब क्योंकि ये cos पे है तो मैं इसे चेंज करता हूं cos पे, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा इनटू इस sec को क्या लिख सकता हूं मैं 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही लिखूंगा। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास आ गया कि भैया जो साइन ऑफ स्क्वायर थीटा वो क्या है दिस इनटू दिस, तो ये क्या बन जाएगा cos ऑफ 4 थीटा बन जाएगा,
हो गया। इसका मतलब इस cos ऑफ 4 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये कितने के बराबर होता है, ये तो मेरी आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल टू 1, दैट्स इट, फिनिश, क्लियर। ठीक है, तो जो दिख रहा है ना वही करते जाना है, बट कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो पहले कभी सॉल्व नहीं किए होंगे ना तो सॉल्व होंगे ही नहीं, जैसे कि दूं, चलो आ जाओ, वैसा एक क्वेश्चन देता हूं। मतलब ये क्वेश्चन मुझे अभी तक याद है कि 10th क्लास में हम इसे रटता था लिटरली में, ठीक है ना, मतलब रटा हुआ था। अगर ये रटा नहीं है ना तो सॉल्व नहीं होगा। लिखो जरा, तो क्या हो गया, tan ऑफ थीटा प्लस sec ऑफ थीटा माइनस 1। मतलब मैं हर जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उसके साथ मैं एक स्टोरी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन के साथ मैंने बोला कि मैं 10th पे रटा करता था, ताकि आप लोगों के भी दिमाग पे घुस जाए वो, ठीक है ना, कि रटा था सर ने, ये वो क्वेश्चन था, एग्जाम पे बाई चांस आ गया, चुटकियों में सॉल्व, ठीक है। अच्छा, अपॉन tan ऑफ थीटा माइनस का sec ऑफ थीटा प्लस का 1, आपको इसे प्रूफ करना है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। अच्छा जी, अब देखो कि क्या करते हैं इस पे कलाकारी, क्या होगी कलाकारी पता है, यहां देखो अब, ठीक है। सी, आपको पता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, वैसे इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बट इस कलाकारी को याद रखना, ठीक है। दूसरे मेथड से किसने सॉल्व करना, नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना पक्का से, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका sec स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है। तो भैया मैं 1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं। मतलब इस 1 की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूं। सर कहां से सोच लेते हो ऐसा, भैया रटा हुआ है, कोई नहीं सोच सकता ऐसा, ठीक है ना। जिसने क्वेश्चन बनाया होगा ना तो 10th पे सॉल्व किया, रटा हुआ है, लिटरली पता है इस 1 को यही लिखना है, साला रट गया, आप लोगों को भी रट जाएगा, क्लियर। तो भैया इस 1 को मैं हटा के इसके जगह क्या डाल देता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, रब कर दू। तो इसे हटा के इस 1 की जगह, अभी इसे हटा दो, 1 की जगह यहाँ पे माइनस था ना, माइनस मैं डाल सकता हूं, क्या था मैं तो भूल गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये डाल देता हूं। वाह क्या सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। अच्छा जी, इसे भी ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब इससे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म पे लिख, अब यहां से तो थोड़ा क्लैरिटी बन जाती है, लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan ऑफ थीटा प्लस का sec ऑफ थीटा माइनस, इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पे लिख देता हूं, sec ऑफ थीटा माइनस का tan ऑफ थीटा और sec ऑफ थीटा प्लस का tan ऑफ थीटा, लिख सकता हूं ना, अपॉन tan ऑफ थीटा माइनस sec ऑफ थीटा प्लस 1। ऊपर tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन है, उसे निकाल लो बाहर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे ना ज्यादा लिख भी नहीं सकते ना, इतना तो आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा ना, ठीक है। तो ऊपर से tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन निकालो, तो क्या बच जाएगा, यहां आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस, ये तो बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sec थीटा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस tan थीटा हो जाएगा, है ना, अपॉन 1 माइनस sec थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा,
आपके पास क्या आ गया, टेन ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, वन बाय कॉस ऑफ थीटा। तो मुझे क्या प्रूफ करना था, वन प्लस का साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। हो गया प्रूफ। वाह क्या पढ़ाते हो सर, कैसे सोच ही लिया इतना। ठीक है, सोचा नहीं है, रट गया लिटरली। क्या बोलूँ अब, आप लोगों को भी रट गया होगा। अच्छा, टेन को साइन बाय कॉस पे और सेक को कॉस पे चेंज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, अब बताना मुझे सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, बट इसे याद रखना, पूछते हैं आपके एग्जाम पे बार बार, बट वो भी हो जाएगा, उस पर भी थीटा डाल के हम लोग कर लेंगे बाद में। तो क्वेश्चंस करने के तो बताइए तरीके हैं। एक होमवर्क लिखो जरा फटाफट से, कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए माइनस वन। समझ, अब तो क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे क्या करना है। कॉट ऑफ ए माइनस का कोसेक ऑफ ए प्लस का वन, इसे प्रूफ करना है आपने। पहले प्रूफ करना है कि भैया ये इक्वल होगा वन बाय कॉस ए ओवर साइन ए। फिर इसे प्रूफ करना है कि भैया ये जो है वो इक्वल होता है साइन ए ओवर वन माइनस कॉस ए के। क्लियर? होमवर्क HW, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। फिर पता चला 2 दिन का फिर ब्रेक हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखो भैया। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। कॉस थीटा एक फॉर्मूला बता दूंगा, देखते ही आंसर मार दोगे, देखते ही, बट अभी नहीं बताऊंगा, अभी सॉल्व करो। ठीक है, ये दे रखा है आपको, निकालना है कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा कितने के बराबर होगा। क्या करोगे, चलो ये तो शुक्र है रखा नहीं, स्क्वायर कर देता हूँ, इस रूट 2 को उड़ाने की कोशिश करता हूँ। स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा भैया, ये आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं सॉरी, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही आएगा, आएगा तो यही। इससे फायदा क्या होगा, कुछ फायदा हो रहा है, चलो देखते हैं, करते जाते हैं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि ये किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा आपके 1 के, 1। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी तक इतना आ गया। ठीक है, ओके, अब आगे क्या करोगे, कुछ दिख रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कैसे पहुंचोगे यहां तक, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के, इसका स्क्वायर कर दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा रूट पे तो नहीं है, नहीं रूट पे तो नहीं होना चाहिए पूरे को। ठीक है, पूरे को रूट पे तो नहीं होना चाहिए। ओके, चलो देखते हैं, आगे करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही है। ठीक है, अच्छा, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ। अब देखो, अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 1 को मुझे वैसे करना ही नहीं चाहिए था, मालूम, इसे 1 ही नहीं बनाना चाहिए था मुझे, सीधा इस 1 की जगह यहां पर क्या था, ये था ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था ना, यही रहने दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा, देखो अब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, इसे यही हो जाएगा। मैंने ये वाले टर्म को मैं उठा के वहां पर ले गया और इसे यहां पर लेकर आया तो ये माइनस हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ, तो अब यहां पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं ये लिख सकता हूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा
प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लिख सकता हूं। अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, √2 साइन थीटा है, तो इस पूरे को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, √2 साइन थीटा इंटू दिस, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इस √2 साइन थीटा को यहां नीचे लेकर चले जाता हूं, √2 साइन थीटा को नीचे लेकर गए तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, ये √2 ने इस 2 को √2 बना दिया, तो मेरे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना आ गया, √2 कॉस थीटा। सही होगा शायद, √2 कॉस थीटा। क्लियर। तो क्वेश्चन को घुमाना भी सीखना पड़ता है। अब मुझे जो तरीका आता है वो तो मैं मतलब ये देखा 1 तो √2 कॉस थीटा थी, सेकेंड्स नहीं लगते उस पे, तो सेकंड भी नहीं लगेंगे, वो भी हम सीखेंगे, बट पहले ये सब घुमाना मतलब चालबाजी करना भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सही आते हैं, तो थोड़े एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। अभी के लिए फिलहाल धीरे धीरे और बड़े 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 क्वेश्चंस पे आप लोगों को चलते जाना है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है ना। बड़ा हो रहा है लेक्चर, होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।